ये शीर्षक में जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, हमें अलग क्या बनाता है? एक सवाल है, हमें अलग क्या बनाता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर है। हम कोई साधारण व्यक्ति लोग नहीं बैठे यहां पर, ठीक है? और ये विषय बहुत गंभीर है। ये समझ लो कि आप जितने यहां पर विश्वासी यहां पर बैठे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है? तो हमें अलग क्या बनाता है पता है आपको? आइए हम सीखते हैं। हमें अलग परमेश्वर की उपस्थिति बनाती है। आमीन। यस, हमें अलग क्या बनाती है? परमेश्वर की उपस्थिति। और ये उपस्थिति किस तरह से हमें अलग बनाती है उसको हम गहराई से देखें। आमीन। तो मैं चाहता हूं दीपिना कुछ वचन पढ़े। एक्सोडस 33 12 to 16। निर्गमन 33 12 से 16। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझ से कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किस को भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ध्यान से अगर आप देखोगे 14 और 15 वहां पर कहता है, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी, हाँ, और तुम्हें आराम देगा ना। और मूसा ने कहा सबसे अच्छी बात, जो एक प्रार्थना की तौर से जो कॉन्वर्जेशन यानी उनके बीच में बातचीत चल रही है और प्रार्थना की तरह एक रिक्वेस्ट, उसने बहुत धाड़स वाली प्रार्थना की। उसने क्या बोला मालूम? परमेश्वर को रिक्वेस्ट क्या की कि जब तक तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं रहेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे। बहुत गहराई बात है इसमें, बहुत ही गहराई, और ये बहुत प्रकटीकरण दे रही है हमें आज। वो क्या कह रहा है? तेरी उपस्थिति, अगर तेरी उपस्थिति नहीं होगी तो हम आगे नहीं जाएंगे। उसकी उपस्थिति के बारे में बोल रहा है। और बहुत जरूरी है कि हम मसीह होने के नाते जहां कहीं जाए, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो कोई काम नहीं। ये बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मेरा अनुभव रहे। मैं चाहता हूं हर एक यहां पे व्यक्ति बैठे उनका अनुभव रहे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति चलती है, ठीक है? अब ये कैसे हुआ, ये हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? हम ये जब ये बातचीत परमेश्वर के बीच में और मूसा के बीच में ये हो रही थी, ये बात एक आत्मिक बातें थी, ठीक है? और ये तब समय हुआ जब ये बात हुई, जब उसके पहले अगर आप देखोगे यही इजरायली लोग जो बछड़े, सोने का बछड़ा बनाता है और उनकी पूजा करता है, यही इजरायली लोग अब ये गाय का बछड़ा यानी बछड़ा था एक सोने का बनाया हुआ, वे परमेश्वर को छोड़कर इस बछड़े को पूज रहा है। उसके पहले का अध्याय देखेंगे। और फिर वो परमेश्वर इतना नाराज हो जाता है उन पर कि पूछो मत। पर परमेश्वर
जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि इसने एरल ने बहुत अच्छे से बताया था अपने प्रचार में अनुग्रह के बारे में ना, अनुग्रह के बारे में। फिर भी ये सब करने के बाद वजूद प्रभु दया दिखाता है, अनुग्रह बताता है। ठीक है, इजरायली लोगों ने सिर्फ पाप नहीं किया बछड़ों को पूजने से, वो बछड़े, सोने का बछड़े को पूजने से, बल्कि उसने परमेश्वर को क्रोधित भी कर दिया। पर ये दयालु परमेश्वर, उसने उनको वाचा दिया था कि वो उनके पास एक दूत भेजेगा ना, एक स्वर्ग दूत भेजेगा उनके सामने। ठीक है, बट उसने ये नहीं कहा, तुरंत ये वाचा नहीं दिया था कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ आएगी। बहुत ज़रूरी है। क्यों मूसा ये चीज़ जानता है और क्यों उसने ये प्रार्थना की? हाँ, ये सब वचन में लिखा है। इज़राइल ने अभी अभी सोने के बछड़े के पूजा करके पाप किया था। ओके, परमेश्वर का गुस्से में परमेश्वर सच में पूरी तरह से गुस्से में थे। ओके, फिर भी दयालु थे। वो उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है। ओके, उन्होंने वादा किया था कि वो उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, ताकि वो कैसे करेंगे? एक फरिश्ता भेजकर, जैसे मैंने कहा, एक दूत को भेजकर। लेकिन तुरंत अपनी वादों से उन्होंने तुरंत वादा नहीं किया था कि उनकी उपस्थिति उनके साथ रहेगी। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे थे लोग वहां पर, बहुत सारे, टू मैनी पीपल, यानी बहुत सारे। ठीक है, क्या एक फरिश्ते की या एक दूत की उपस्थिति काफी होगी? हाँ, नहीं, एक दूत की उपस्थिति इतनी काफी नहीं होगी। क्या चमत्कार काफी होगा उनके लिए, इजरायली लोग के लिए? नहीं। उनको एक वाचा दिया था, हाँ, वादा दिया था। वो वादा था कि आप वाचा की भूमि में जाएंगे। कौन सी भूमि में? वाचा की भूमि। क्या वो काफी था? मूसा ने इसमें बहुत गहराई से कुछ समझा। उसने क्या समझा मालूम है? उसने समझा कि फरिश्ते का मेरे साथ, हमारे साथ आना काफी नहीं है, चमत्कार काफी नहीं है, या तो वादे की भूमि, वाचे की भूमि भी काफी नहीं है। जो चाहिए मुझे वो परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। आपने कभी सोचा ये जीवन में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में, सब कुछ है हमारे पास आज, हाँ, सब कुछ है जो जो जरूरत है, पर क्या उसमें परमेश्वर है? क्या उसकी उपस्थिति है हमारे जीवन में? एक विश्वासी होने के नाते ये सवाल हर एक सवेरे उठ के करना है। परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। हर रविवार मैं, फ्रैंको, हम सब जब प्रार्थना करते हैं ना नीचे, हमारा एक मांग होता है कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो हमारे बीच में। हर रोज प्रार्थना में उसकी उपस्थिति वातावरण को अलग करती है, और कुछ नहीं। ना कि ये फरिश्ते, ना कि कोई आशीर्वाद आपको अलग करती है। ठीक है, पर जो करती है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। ठीक है, इसलिए परमेश्वर, ये धाड़स प्रार्थना मूसा ने की थी कि परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति नहीं होगी तो मुझे उस वाचा की भूमि में आगे नहीं जाना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है तेरी उपस्थिति के बिना। कितना जरूरी है उसकी उपस्थिति। मूसा कह रहा है जुने करार में उसकी उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्योंकि वो समझता था बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है आपको? परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ना मुश्किल है। अगर आप मुश्किल का सामना जब करते हो ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है। ना कोई जुल्म कर रहा है या परसिक्यूशन या त्रासित करता है आपको ना, वो बड़ी नहीं है, वो मुश्किल जुल्म बड़ी नहीं है, खतरा नहीं है।
ना कोई कमी। अगर आपके जीवन में कुछ कमियां है, वो बड़ी मुश्किल नहीं है, बल्कि यह है कि हम विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आगे बढ़ जाते हैं। हम करते कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति के बिना क्या करते, आगे बढ़ जाते। और यही इजरायली लोग कर रहे थे। और वो सबसे बड़ा खतरा है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आगे बढ़ जाते। वो सबसे बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा। मेरा पहला मुद्दा है, परमेश्वर की उपस्थिति ही नेतृत्व, ठीक है, यानी मार्गदर्शन और जीवन की बुनियाद है। क्या है? जीवन की बुनियाद। द गॉड प्रेजेंट इज फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप एंड लाइफ। बहुत जरूरी है उसकी उपस्थिति हमारे लिए। परमेश्वर की उपस्थिति ही नेतृत्व और जीवन की बुनियाद है, ठीक है। मूसा ने परमेश्वर की मर्जी मांगी, यानी जब वो चलना नहीं, यानी चलना चाहता है तो उसकी मर्जी मांगी और कहा तू मेरे मार्गदर्शन कर। परमेश्वर किस में कह रहा है? 33:12-13 में ये कह रहा है तू हमारा मार्गदर्शन कर। क्योंकि उसकी अपनी मर्जी नहीं थी कि वो चलना चाहिए, वो चाहता था कि वो जब भी चले परमेश्वर उनकी मार्गदर्शन करे। आमीन। आप मुझसे कहते रहे, ठीक है, इन लोगों को आगे ले चल। वो परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर आपने कहा मुझसे कि इन लोगों को आगे ले चल, ठीक है, पर आप मुझे ये नहीं बताया कि आप मेरे साथ किसको भेजोगे। ये वचन में ऐसा लिखा। वो पूछ रहा है तुमने मुझे ये नहीं बताया परमेश्वर कि आप मेरे साथ किसको भेजोगे। मूसा भी बातें कर रहा है परमेश्वर के साथ, वो जानना चाहता है कि आप मेरे साथ किसको भेजोगे। मूसा बहुत ईमानदार था परमेश्वर के आगे, बहुत, ठीक है। प्रभु मैं अपनी बुद्धि के बल पर नेतृत्व नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से कहता है, वो कहना चाहता है कि परमेश्वर मैं अपनी बुद्धि के नेतृत्व से, बुद्धि से नहीं आगे बढ़ सकता। खुद की बुद्धि हम लगाते हैं मनुष्य, कभी कभी ना लगाते हैं ना, और फिर क्या करते, मुंह के बल गिरते हैं। जबकि हमें किसके ऊपर निर्भर रहना है? मूसा किस पर निर्भर था मार्गदर्शन के लिए? इतने लोगों की अगुवाई कर रहा था, पर वो किस पर निर्भर था? परमेश्वर पे। वो किसी और पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर था, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर मेरी मार्गदर्शन करेगा। वो अपने सिर्फ अनुभव पे निर्भर नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका अनुभव उसे फंसाएगा या गलत मार्ग में लेके जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी मार्गदर्शन मेरे साथ होगा तो मैं इनकी अगुवाई कर सकता हूँ, उनके लोगों की, इजरायली लोगों की अगुवाई कर सकता हूँ। और ये बहुत जरूरी है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कौन जा रहा है। एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत जरूरी है हमारे साथ कौन जा रहा है। जब आप घर से निकलते हो तो क्या आप बिना प्रार्थना के निकल जाते हो? मत निकलो। अगर आप घर से निकल रहे हो बिना प्रार्थना के, हर रोज जब आप निकलते हो तो कहो तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहे, क्योंकि हम विश्वासी है। हमको कोई अलग करना चाहिए। हम दुनिया में है पर हम दुनिया के जैसे नहीं, हमें अलग करो
और वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति हमें अलग करती है, चाहे हम किसी भी अविश्वासी के बीच में क्यों ना हो। नीति वचन 3:5-6 कहता है, परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि तू परमेश्वर से मार्गदर्शन ले, अपनी बुद्धि पे निर्भर मत रहे। किससे मार्गदर्शन लेना है हमें? परमेश्वर से। परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि उसके लोग उससे अलग होकर या रहकर जाए और नेतृत्व करे। नहीं, वो उसके लोग को कभी नहीं चाहता कि वो जाए उससे अलग होकर और बिना उसके जाए और नेतृत्व करे किसका। वो कभी नहीं चाहता ऐसा। ये मैं नहीं, वचन कहता है, इसलिए मैंने आपको वचन पढ़ाया ताकि आप जानो कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना नेतृत्व अगर किसी को भी करना है या किसी को भी मार्गदर्शन देना है या हमको खुद को मार्गदर्शन लेना है हमारे जीवन में, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के बिना करते हैं तो वो एक घमंड है। क्या है? घमंड है। और वो घमंड आपको कहां लेके जाएगा मालूम? अंतिम में थकान की ओर। आप थक जाओगे। यह हकीकत है। परमेश्वर की उपस्थिति, उसके ज्ञान के बिना आप अगर अपने बल से करोगे तो आप एक घमंडी होगे और आप थक जाओगे जीवन में। वो थकान लाती है और थकान के साथ साथ वो आपके जीवन में असफलता भी लाती है। बहुत जरूरी है। ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको मूसा के जीवन के आधार पर बता रहा हूं। उसने बहुत गहराई और अंदरूनी बातें की है। उसके पास हर एक इजरायली लोगों ने देखा बड़े बड़े चमत्कार, क्या नहीं हुआ, पर मूसा कुछ और मांग रहा था परमेश्वर से। परमेश्वर, तेरा मार्गदर्शन, तेरी उपस्थिति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े चमत्कार हुए या कितने लोग उसके पीछे चले, वो कितने लोगों की अगुवाई कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जो फर्क पड़ता था वो है परमेश्वर की उपस्थिति। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इजरायली लोगों ने क्या किया, सोने के बछड़े को बना के उनकी पूजा की। क्या ऐसा करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए मूसा जानता था और उसने ये आदर किया परमेश्वर के साथ। एक धाड़स और बिंदास होकर कहा, परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और ना ही किसी को लेके जाऊंगा। वो जानता था उसकी उपस्थिति कितनी जरूरत है और हर एक विश्वासी को यह जानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मूसा ने सिर्फ परमेश्वर के कामों को नहीं बल्कि उसके मार्गों को जानने की मांग की। यह वचन में लिखा है। उसने सिर्फ उसके कामों की नहीं बल्कि किसको जानने की? परमेश्वर को जानने की मांग की। वो कह रहा है, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग सिखा ताकि मैं आपको जान सकूं। एक चुनौती है हमारे सामने, एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते। क्या हम ये कहते हैं परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर मुझे तेरी मार्ग सिखा, क्योंकि मुझे आपको जानना है। आप मुझे सब जानते हो, पर क्या मुझे गहराई से जानेंगे कि मेरा सबसे फेवरेट कलर क्या है, मुझे क्या खाना पसंद है, क्या नहीं? हाँ, पर वही चीज मेरी बीवी को पूछेगा बताएंगे ना। जानना दो तरीका का होता है, एक बाहरी और एक अंदरूनी, गहराई से। और परमेश्वर हमें बाहरी नहीं बल्कि गहराई से उसे जानने को बुला रहा है। उसके साथ गहराई में रिश्ते में बढ़ो आप, वो आपको बुला रहा है उसके लिए। और ये चुनौती है हर एक मसीह के लिए, क्योंकि मूसा जैसे व्यक्ति ने भी यही कहा, तेरे मार्ग में ले चल और मुझे
तेरी गहराई को सिखा, तेरे मार्गों को सिखा। वो परमेश्वर के हृदय को छू रहा है, वो मांग रहा है कुछ ऐसा सिखा जो दुनिया नहीं मांगती। मुझे अपने मार्ग सिखाए ताकि मैं आपको जान सकूं। बहुत गहराई बात है, वो परमेश्वर को जानना चाहता था। इजरायली लोग क्या चाहते थे? इजरायली लोग बंदीगढ़ से छुटकारा चाहते थे, ठीक है, व्यवस्था चाहते थे, ठीक है, और चमत्कार चाहते थे। उसी में रह गए इजरायली लोग, ठीक है। पर मूसा परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहता था। वो फर्क था मूसा में और दूसरे इजरायली लोगों में। आप में क्या फर्क है? कभी पूछे अपने आप को कि मुझे गहरा रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ? अगर मूसा कह सकता है तो हम क्यों नहीं ना? भजन संहिता का 103:7 कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। देखा, भजन संहिता में भी मूसा के बारे में लिखा गया है, उसने उसके क्या, अपनी गति मतलब उसके मार्गदर्शन, ठीक है, और उसके कामों को प्रकट किया। किस पे किया? इजराइलियों पर क्या किया? फिर से समझो, इजराइलियों पर कामों को प्रकट किया, पर मूसा पे उसने क्या प्रकट किया? गति। बहुत जरूरी है, परमेश्वर को गहराई से जानो, उसके कामों को नहीं, उसकी गहराई को जानो। वो आपको उसकी गहराई से मुलाकात करो, उसकी गहराई से समझो, वो उसके लिए आपको बुला रहा है, और वही विश्वासी लोग करते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है। जो लोग सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते हैं या भागते रहते हैं, वो अक्सर भटक जाते हैं। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं कहता। कई लोग परमेश्वर के चमत्कार के लिए आते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, बस खाली ये जानना चाहता है कि भाई मेरे को ठीक कर दे। अरे वो परमेश्वर पे निर्भर है, वो आदमी पे नहीं कि वो तुम पर हाथ रखे और वो चमत्कार हो जाए। नहीं, वो परमेश्वर पे निर्भर है, किसको चंगाई देना और किसको नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर है। और इसके कारण कई मसीह, कई लोग अगर चमत्कार नहीं हुए तो भटक जाते हैं रास्ते। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख आया, अब भटको, किधर और ढूंढो, क्योंकि उसने कभी गहराई में रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया ही नहीं। आज मैं आप लोग को सभी को वो चुनौती भरा समाचार इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। मैंने खुद ये परमेश्वर को छोड़कर चला गया था, ये कलीसिया को छोड़कर चला गया था, पर जिस दिन मैंने गहराई से परमेश्वर को जाना, मैं ये दोबारा आया इस कलीसिया में, क्योंकि मैंने जाना मेरी बुलाहट क्या है। आप हर एक को जानना है कि आज आप यहां पर बैठे हैं, आपकी बुलाहट क्या है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति अलग करती है, चाहे आप कितनों के बीच में क्यों ना हो। जो लोग परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं वे हमेशा उसकी उपस्थिति में रहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति एक एहसास नहीं, यह हमेशा याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति एक एहसास नहीं, यह खुद परमेश्वर है जो हमारे साथ है। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें आगे बढ़ाती है। परमेश्वर ने अपनी हर उपस्थिति का वादा निभाया है। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया, उसने वादा निभाया है। उसने कहा माय प्रेजेंस विल गो विथ यू, उसने कहा मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। परमेश्वर सिर्फ खाली सामर्थ के लिए नहीं कि कोई पावर दिखाए, उसके लिए नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर खाली ऐसा नहीं कि वो दूतों को भेज दे, बस उसके लिए नहीं परमेश्वर।
क्या उसने वो कहा? नहीं, उसने कहा मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी। आइजाया 41:10 says, डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू। वो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये वचन कहता है। परमेश्वर को अलग तरीके से समझो। कैसे? डर मत, परमेश्वर कहां है? साथ है। और ये है सच्चाई। परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है मालूम? जब आप लेके चलते हो, वो वातावरण को बदल देती है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। वो कोई चिन्ह नहीं, ना उसके बदले कोई और है हमारे साथ। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति कोई कोई माहौल नहीं खाली चेंज कर देती है, बल्कि वो खुद हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ होगा तो क्या नहीं होगा? वो एक सच्ची उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति सच्चा आराम हमें देती है। और वही आती है, सच्चा आराम आती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उस वचन में, आई विल गिव यू रेस्ट। उसने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा ना, विश्राम दूंगा। और वो वचन में कहा है आराम इस चीजों से नहीं मिलता, कोई चीजों से नहीं मिलता। नो प्रॉब्लम या समस्या या आसान जीवन। हम सोचते हैं ना, अरे इतना कमा लूंगा, इतना पैसा है, आसान जीवन जिताऊंगा ना। आज फ्रैंको हमारे बीच में बड़ी फैक्ट्री क्या नहीं चला रहा है, पर क्या आसान जीवन है? नहीं, एक मसीह का जीवन आसान नहीं होगा। पर अगर आप सोचते हो मेरा जीवन आसान है, पैसे आने के बाद भी आप देखोगे, अनुभव करोगे, करोड़ों रुपए, अजबों रुपए आपके पास होंगे, पर आप आसान जीवन नहीं जियोगे। वो आपको सच्चा आराम, शांति नहीं देता। और ये हकीकत कह रहा हूं। आप सोचोगे पैसा है, मैं बहुत आराम से जीवन जीऊंगा। नहीं। आपको चाहिए आराम? नहीं, नहीं। ये सब चीजें टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। पर सच्ची आराम क्या देती है मालूम है आपको? परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, वो आपको सच्ची आराम देती है। इसलिए मत्ती के 11:28 में यीशु ने खुद ने कहा, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। यीशु कह रहा है मेरे पास आ, ताकि मैं तुझे वो विश्राम दूंगा। क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य जाति को विश्राम केवल परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं। मेरा तीसरा मुद्दा, परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर के लोगों को अलग पहचान देती है। कभी ये सोचा हमारी पहचान क्या है? कभी सोचा मेरी पहचान क्या है? बहुत जन लड़ते, संघर्ष करते जब युवा होते, अरे मेरी पहचान क्या है ना, क्योंकि वो टीनेज में रहते, वो संघर्ष करते उस चीजों से, क्योंकि शैतान उनको भड़काता है, क्योंकि जानता है वो एक बहुत कमजोर समय से जा रहा है ना। और परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर के लोगों को अलग पहचान देती है। आज ये याद रखो, अगर विश्वासियों को पहचान चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलो, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको एक नई पहचान देगी इस दुनिया में। मूसा ने नकारा परमेश्वर को कि बिना तेरी उपस्थिति के मैं आगे नहीं जाऊंगा। समझो, मनुष्य को नकारना एक बात और है, पर परमेश्वर को नकारना मतलब, उसने खुला कहा तेरी उपस्थिति के बिना मैं नहीं जाऊंगा, बिंदास होकर। क्योंकि वो जानता था कि उसकी उपस्थिति में क्या है। आप भी जानो कि बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ नहीं, उसकी उपस्थिति जरूरी है। कभी कभी विश्वास का मतलब इंतजार करना होता है ना, हमें विश्वास करना है, थोड़ा इंतजार करना है, वो बहुत जरूरी है। जल्दबाजी से नहीं, कुछ भी काम करना है, जो भी काम कर रहे हो आपके जीवन में, जल्दबाजी से मत करो, पर विश्वास करो। थोड़ा समय लगता है,
मेरे जीवन में संघर्ष है, ये है, वो है, सब समझता हूँ, पर उसके लिए आपको विश्वास करना है, इंतजार करना है, क्योंकि जब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा सही समय पर, तब आप उसकी महिमा को देखोगे अपने जीवन में, और ये बहुत जरूरी है। आज्ञा पालना सिर्फ चलना नहीं, आज्ञा पालना सिर्फ चलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलना होता है। आप समझे, इतनी गहराई है इस वचन में। किसके साथ? परमेश्वर के साथ चलना होता है। मूसा परमेश्वर के साथ चला क्योंकि उसने उसकी मांग की। वो जानता था कि इतनी सब गलतियां होने के बाद कुछ भी परमेश्वर नाराज हो गए, पर उसने परमेश्वर की उपस्थिति मांगी, और यही उपस्थिति हमें अलग करती है, पहचान देती है एक मसीह होने के नाते। और कौन सी बात मुझे और आपको अलग करता है? वो उसकी पहचान, उसकी उपस्थिति। आप सोचते होगे ये दुनिया का रिवाज? नहीं, दुनिया का रिवाज हमें अलग नहीं करती। आप सोचते होगे अच्छे कपड़े पहनने का मुझे अलग करती है? नहीं। क्या आपकी भाषा आपको अलग करती है? नहीं। क्या आपके धर्म आपको अलग करते? नहीं। जो आपको अलग करता है एक विश्वासी को, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। वो उसे अलग करती है लोगों से, दुनिया से। वो उसे पहचान देती है उसकी उपस्थिति, क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग करता है उसके बीच में। ये मैं नहीं, अगर आपको जानना है सच्चाई, जकरिया का 8:23 निकालो और पढ़ो। ये एक भविष्यवाणी आई थी, किसने की थी? जकरिया खुद ये भविष्यवाणी की। यहोवा यो कहता है, उस दिन मैं भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या है ये भविष्यवाणी? किसके लिए थी? इजराइलियों के लिए। ठीक है, ये इजरायली के लोगों के लिए ये भविष्यवाणी थी। क्यों? क्योंकि जब बेबीलोन से जब रिटर्न आए थे ना वो एक्सेल बंदीगुर से, हाँ हाँ, तब 520 यानी 520 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो लोग बहुत निराश थे और उनको मंदिर का काम करना था, बनाने का एक ऐसा समय था, और तब ये भविष्यवाणी लाता है जकरिया। वो दुनिया को, वो लोगों को ये भविष्यवाणी की तरफ से वो कहाँ आकर्षित करना चाहता है? ये भविष्यवाणी कहती है परमेश्वर के ओर। कहाँ लेके जाना चाहता है लोगों को? परमेश्वर की ओर, ताकि वो देखे वो पूर्णता हो प्रभु यीशु का आना। आज दुनिया इज़राइल की तरफ क्यों देखती है पता है? क्योंकि वहां से एक यहूदी खड़ा हुआ जिसने हमारे लिए बलिदान दिया। कभी इतना गहराई से आपने समझा था जकरिया की ये भविष्यवाणी? बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी, इसलिए नए करार में कहा गया है इमैनुअल, योर गॉड इज विथ यू। ये भविष्यवाणी वहां पे कनेक्ट होती है। यीशु मसीह परमेश्वर उसके लोगों के साथ। लोग वाद विवाद कर सकते हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रहना चाहते हैं। आपको मालूम, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के एक धर्म खाली है, कुछ नहीं है, खोखला है। इसलिए शमूएल 1 शमूएल का 4:21 अगर आप पढ़ोगे, उस समय क्या हुआ, इजरायलियों के साथ क्या हुआ, पढ़ो जरा। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। क्या रखा उस बालक का नाम?
इकाबोद। इलाई और उसके दोनों बेटे मर गए। ये एक कहानी नहीं, एक इतिहास है। क्यों? फिलिस्तीन के सामने हार गए हो, लड़ाई में मारे गए। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। संदूक को लेकर चले ये सोच करके ये मेरा लकी चार्म है। नहीं भाई, क्योंकि वो लोग हर समय जब भी वो लेकर चले वो लोग ने जीत हासिल की, पर वो लोग भूल गए परमेश्वर के साथ पश्चाताप करना जो उन्होंने किया था। वो सही रीत से परमेश्वर के साथ रिश्ता इलाही, उसके बच्चे जो थे वो सही रीत से नहीं चल रहे थे। बहुत जरूरी है। अंतिम में क्या हुआ? इज़राइल परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। अब उनके पास संदूक है, सब कुछ है। वो एक रिचुअल, व्हाट यू से फॉर रिचुअल, एक प्रथा रह गई उनके पास, पर इज़राइल लोग खाली रह गए क्योंकि उसकी उपस्थिति नहीं थी उनके बीच। और परमेश्वर ने ये किया ताकि वो जान सके, ये जानबूझकर परमेश्वर ने किया ताकि इज़राइल लोगों को आंख खोल सके और समझा सके कि परमेश्वर के साथ गहराई में रिश्ता कितना जरूरी है, कितना जरूरी है उसकी उपस्थिति। आज दुनिया में देखो, कोई मेरे दुकान पे बोलेगा अरे मेरा लकी चार्म है, उसको हाथ मत लगा, अरे वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना है, वो है वो। नॉनसेंस। ये सबसे दुनिया नहीं चलती है, सबसे तुम्हारा घर कुछ नहीं आबाद होगा। जरूरी है वो उपस्थिति, आपकी गहराई रिश्ता उस परमेश्वर का साथ। अगर ऐसे में ही रह जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया को इंप्रेस कर सकते हो और अपने धर्म में खाली धर्म में चलोगे। खाली, जिसमें खाली है, कोई शब्द है, खाली शब्द निकलेंगे, वो परमेश्वर को प्रभाव नहीं करेगी। मेरा चौथा, तंबू से मंदिर तक, तंबू यानी टबैनेकल्स, हाँ इंग्लिश में उसको, तंबू से मंदिर तक और फिर विश्वासी तक, ये यात्रा बता रहा हूं मैं। तंबू से मंदिर तक और विश्वासी तक, इसका पढ़ेंगे हम। नया नियम कैसे प्रकाशन देता है, ठीक है। हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति जूने करार में, और कहां देखी? इजरायली लोगों ने टबैनेकल्स में। कहां पे? तंबू में, ठीक है। याजक कहां मिले? मंदिरों में, ठीक है। और उनकी पहुंच कम थी, एक लिमिटेड रह गई, सीमित रह गई, ज्यादा नहीं, उतने में ही रह गए वो, ठीक है। पर आज आप और मेरे पास उसकी सीमा बढ़ गई, हमारा तंबू चौड़ा हो गया। कैसे? Jesus is God and His presence is with us in flesh. परमेश्वर जो, यीशु जो परमेश्वर है और वो मांस के द्वारा हमारे बीच में प्रकट हुआ और उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। ये हमें अलग करती है। जॉन, यूहन्ना 1:14 क्या बोलता है पता है? The word became flesh, made his dwelling among us. यानी एक क्या कह रहा है वहां पर? वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन था? प्रभु यीशु। मत्ती का 1:23 कहता है इमैनुअल, गॉड इज विद अस। वो था परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ था। जीसस इज नॉट जस्ट सेंट बाय गॉड, वो खाली परमेश्वर से भेजा गया नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था मनुष्य स्वरूप में। यह आपको समझना है, यह मुझको समझना है, हम सबको समझना है। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना एक विश्वासी अपना जीवन जी नहीं सकता। बहुत जरूरी है। 1 कोरिन्थियंस का 6:19 कहता है आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर उसका पवित्र मंदिर है, जानो इसे। कोलोसियन का 1:27 कहता है क्राइस्ट इन यू इज अ होप ऑफ ग्लोरी, यानी मसीह आप में है, वो विश्वास क्या महिमा है।
आशा है, महिमा की आशा, वो महिमा, वो सब कुछ वो है। और ये बहुत सामर्थ्यशाली सच्चाई है। भाइयों बहनों, समझो इसे। मेरा आखिरी मुद्दा, आज विश्वासी कैसे यीशु की उपस्थिति को अपने साथ ले जाते हैं और प्रकट करते हैं। कैसे हम प्रकट कर सकते हैं? हम उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा ले चलते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा उसके लोगों को, उसके चेलों को, मुझे जाने दो। जब वो बोल रहा था मत जा, मुझे जाने दो ताकि मैं पिता से कहकर तुम्हारा साहित्य भेजूंगा। वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही प्रभु यीशु की उपस्थिति है। वो एक है। कभी यीशु ने नहीं कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग है। वो एक है। जैसे हवा, आप हवा को अलग कर सकते हो? नहीं। जैसे पानी, चाहे मैं यहां पे गंदा पानी ले लूं, साफ पानी ले लूं, या एकदम थोड़ा हल्का गंदा, पर अगर पानी को डाल दूंगा ना एक फेंक के, आप मेरे को बताओ, बॉटल में जब तक रहेगा आप उसे परख सकते हो कि अरे ये खारा पानी है, मैं देख सकती हूँ। ये बॉटल में मैं देख सकता हूँ कि गंदा पानी है गटर का, मैं क्योंकि देख सकता हूँ। ये पानी साफ है क्योंकि मैं देख सकता हूँ। पर जब वो पानी एक साथ में मिक्स कर दोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पानी गंदा था, कौन सा पानी खारा था और कौन सा पानी साफ था, क्योंकि पानी पानी हो जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा और पिता और यीशु अलग नहीं है। कंटेनर पानी को अलग बनाता है अगर उसमें डाला तो, ठीक है, पर पानी पानी ही रहेगा। जब एक साथ गिर गए तो उसको परख नहीं कर सकते, तुम अलग नहीं देख सकते आपके साधारण नजरिए से, ठीक है। वो आपके साथ जीता है, वो आपके साथ रहता है। ही इज द वन, वो है जो आपको ले चलता है, वो है यीशु। हमें अपनी बदली हुई जिंदगी ये के द्वारा, कैसे बदली हुई जिंदगी के द्वारा उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। अगर आप मसीह हो और आपका जीवन नहीं बदला तो आज बदल दो, क्योंकि उसकी उपस्थिति के द्वारा ही एक मसीह का जीवन बदलता है। जब आप मुझे देखोगे पहले और अब देखोगे, बहुत फर्क है। हर एक को देख लो, चाहे फ्रैंको का जीवन हो, चाहे अमित का, हम किसी का भी जीवन देखो, पहले और अब बहुत फर्क करता है, क्योंकि हम बदले गए हैं उसकी प्रतिमा में। आज लोगों के बीच में हम खड़े रहते तो क्या एहसास करते हैं मालूम? दुनिया के लोग उसका प्रेम, उसकी पवित्रता और उसकी शांति हम में एहसास करती है, क्योंकि एक मसीह होने के नाते हम वो देते हैं लोगों को। और ये सच्चाई है, यही खुशबू है प्रभु यीशु की जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज प्रभु हमारे बाजू में नहीं, इधर उधर नहीं, हमारे अंदर रहता है। ये वचन कहता है कि 2 कोरिन्थियंस का 2:14-15 कहता है, वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु की खुशबू है, और ये सच्चाई है। फाइनली मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। क्या लोग जानते हैं परमेश्वर आपके साथ में है? ये सवाल करो अपने आप को। जब आप प्रार्थना करते हो, क्या शांति को महसूस करते हो? क्या वातावरण बदल जाता है जब आप यीशु की उपस्थिति को लेकर चलते हो? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर आप यीशु की उपस्थिति को लेकर चलते हो, आप खाली चलोगे नहीं, बल्कि आप दौड़ोगे, आप कुछ अलग करोगे ना। आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमें सच्चा आनंद देती है। हाँ, वो हमें आनंद से भर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति सफलता से बेहतर है। सच्ची में मैं चुनौती देना चाहता हूँ, आप सबको कहना चाहता हूँ। आप सोचोगे मैं जीवन सफलता पाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति सफलता से भी बेहतर है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी पहचान से है। परमेश्वर की उपस्थिति किससे है?
पहचान से, उसकी पहचान से। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें अलग बनाती है। और हम कौन है? हम बुलाए लोग हैं जो उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं और उस दुनिया में जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, तू नहीं जानता, तू बुलाया हुआ लोग है, तू चुना हुआ लोग है। अगर आपको आज अगर एहसास हो रहा है कहाँ ये गलती कर दी मैंने, कि प्रभु यीशु की उपस्थिति आज हम में, क्योंकि इमैनुअल आवर गॉड इज विद अस, और उसने कहा वो मंदिर, उसकी उपस्थिति यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अंदर, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे साथ रहती है। ये हमें अलग करता है। आमीन। आज ये वचनों से मैं आपको छोड़ता हूँ, आप सोचिए घर पे जाके। आमीन।